जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट की न्यू वैकेंसी के बारे में। साथ ही में इसमें नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी की भी वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। हर एक स्टेट के लिए अलग अलग ये वैकेंसी रखी गई है, जोनल वाइज ये आपकी वैकेंसी है। तो कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर पाएगा, तो सभी के लिए वीडियो रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक किसी स्टेट के लिए निकाली गई हो, हर एक स्टेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। किसी एक स्टेट का नोटिफिकेशन लेके मैं आप सभी को कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि क्या हाइट होनी चाहिए, क्या चेस्ट होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो हर एक चीज आप सभी को क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये इंडियन आर्मी की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी आपकी नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी की रहने वाली है। अब आप सभी को, जैसा कि मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि ये ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर एक स्टेट के लिए जोन वाइज ये आप सभी का नोटिफिकेशन अलग अलग जारी किया गया है। तो ये मैंने किसी एक स्टेट का नोटिफिकेशन यहाँ पे ले लिया, जिससे कि मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। तो ये जो मैंने ले रखा है वो बिहार और झारखंड वाला जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। तो सभी के लिए सेम प्रोसेस है, बस एक चीज में डिफरेंस रहेगा, वो है आपकी हाइट। यानी कि कुछ स्टेट के लिए हाइट, जैसे कि आपके नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टेट हैं वहां पे हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर दी गई है, और कुछ गढ़वाली वगैरह, कुमायूं वगैरह, उनके लिए हाइट में रिलैक्सेशन मिलता है। बाकी के लिए सभी सेम क्राइटेरिया रहने वाला है, किसी भी चीज में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। तो ये जो वैकेंसी रहने वाली है, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज की मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ वैकेंसी तो यहाँ पे क्लियर नहीं की गई है कि कितनी वैकेंसी निकाली गई है, क्योंकि ये जो भर्ती होगी रैली के माध्यम से होगी। पहले आपको इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, फिर उसके बाद आपको रैली भर्ती में पार्टिसिपेट करना और उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी रखा गया है, जिसके लिए आप joinindianarmy.nic.in पे जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन डेट की, तो 1 अक्टूबर 2022 से लेकर 30 अक्टूबर 2022 तक आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन कुछ स्टेट में ऐसा भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि 4 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हुआ है और वहीं पे आपकी लास्ट डेट आपकी 2 नवंबर रखी गई है। तो ऐसा डिफरेंस थोड़ा बहुत आपको देखने के लिए मिल सकता है, 2 से 4 दिन का गैप हो सकता है। अगर बात करें एडमिट कार्ड की, तो आप सभी को बता दें कि 15 नवंबर के बाद आप सभी लोग अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं joinindianarmy.nic.in वेबसाइट से जाकर। अब यहाँ इससे आगे बात कर लेते हैं इसके क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे अच्छी बात आप सभी को बता दें, वैसे इसके लिए जो एज होती है वो 17.5 से लेके 23 साल एज होती है, लेकिन इस बार आपको 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसी की वजह से इसका जो एज क्राइटेरिया है वो 23 से बढ़ाकर 25 कर दिया गया है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको लास्ट टाइम मिल रही है, इसके बाद ये अपॉर्चुनिटी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका एज क्राइटेरिया नेक्स्ट टाइम जब इसकी वैकेंसी निकाली जाएगी तो वो 23 यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो डेट मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया कि कब से लेके कब तक आपको फॉर्म इसके लिए अप्लाई करना है, और यहाँ पे कुछ प्रोसेस भी आप सभी को बताया गया है कि कैसे आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब इसी के बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो फॉर्म को जैसे एडिट वगैरह करने के लिए वो सारी चीजें, एडिट ऑप्शन टिल द रजिस्ट्रेशन की, अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें एडिट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि आपकी जो वैकेंसी रहेंगी वो सोल्जर टेक्निकल और आपकी नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी की ये वैकेंसी है, जिसमें एज क्राइटेरिया आपका होना चाहिए 17.5 से 25 साल। जैसा कि मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया कि ये 23 साल होता है, लेकिन इस बार आपको 2 साल का जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है, इसी की वजह से इसे 25 साल कर दिया गया है। अब अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो 1 अक्टूबर 1997 से लेके 1 अप्रैल 2005 के बीच में जिसका भी जन्म हुआ है वो सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो फिजिकल की अगर मैं बात करूं तो हाइट जो आपकी होनी चाहिए 169 सेंटीमीटर होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। वहीं पे कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनको 165 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर तक छूट मिलेगी। अब अगर मैं सीना की बात करूं तो यहाँ पे 77 सेंटीमीटर सीना आपका नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव कंपलसरी रखा गया है। साथ ही में जो आपका वेट रहेगा वो हाइट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे वेट मांगा गया है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपको बता दें कि ऐसे कैंडिडेट जिनके पास 10+2 यानी 12th में PCM रहा हो या ZBC रहा हो विद इंग्लिश, तो वो सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
चलिए मैं आपको सब्जेक्ट वाइज भी क्लियर कर देता हूं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो 12th पास कैंडिडेट साइंस स्ट्रीम वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, वो सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वाले कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी ZBC या PCB वाले अप्लाई कर सकते हैं, ना कि PCM वाले। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड द इंग्लिश आपके पास होना चाहिए और टोटल जो आपकी परसेंटेज होनी चाहिए वो 50% होनी चाहिए ओवरऑल। इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट में कम से कम आपके 40% मार्क्स होने चाहिए, उससे कम अगर मार्क्स हैं और मान के चलिए अगर आपकी चाहे 60% हो तब भी आप एलिजिबल नहीं होंगे और आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। वहीं पे अगर हम बात करें तो 10+2 अगर आपने कर रखा है और आपके पास सब्जेक्ट है जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में इंग्लिश होना आपके लिए कंपलसरी रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको क्लियर किया कि टोटल जो आपके मार्क्स होने चाहिए, ओवरऑल मार्क्स आपके 50% से ज़्यादा होने चाहिए, 50% होने चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। मान के चलिए आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, A, B, C और D, फिर हर एक में 100 नंबर आप सभी को यहाँ पे मिलने हैं, तो टोटल मिला के 400 नंबर हो जाते हैं। तो 400 में से आप मान के चलिए 200 नंबर तो यहाँ पे ले आए, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में आपके 38 मार्क्स हैं और किसी में 42 मार्क्स हैं, इस तरीके से हैं। तो यहाँ पे 38 मार्क्स की वजह से अब आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 40% आपके मार्क्स नहीं है। तो यानी कि सभी सब्जेक्ट में कम से कम अगर 100 नंबर का आपका पेपर है तो 40-40 नंबर होने चाहिए, ओवरऑल मिलाकर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी जाकर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आप सभी को ये भी क्लियर कर दिया है कि कब से लेके कब तक आपकी डेट ऑफ बर्थ किस डेट के बीच में होनी चाहिए ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे। जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो देखिए जॉब प्रोफाइल आपकी ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पे जो नर्स वगैरह होते हैं जो आपको ट्रीटमेंट देते हैं डॉक्टर के साथ, तो जैसे डॉक्टर का आप असिस्टेंट की तरह काम करोगे तो जो भी आपको काम बताया जाएगा वो काम आपको वहां पे करना होता है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इसके अलावा मैं यहाँ पे बात करूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे आदिवासी कैंडिडेट हैं तो उनको यहाँ पे 162 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे आप सभी को पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पे जो आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बारे में क्लियर हो जाएगा और उसके बाद फिर आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन और उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगा दी जाती है। सकते हैं कि यहाँ पे जो आपकी रनिंग रहेगी 1.6 किलोमीटर की रनिंग रहेगी, यानी कि 1600 मीटर की दौड़ आपको 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी, जिसके लिए आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाले हैं, चाहे आप इसे 4 मिनट में कंप्लीट करें या 5 मिनट 45 सेकंड में। केवल ये क्वालिफाइंग है, इसके लिए कोई नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे। पूरे फिजिकल में केवल आपके जो बीम रहेगी जिसे पुलअप्स भी कहते हैं, इसके लिए आपको नंबर दिए जाते हैं। जैसे कि अगर 10 बीम आप करते हैं तो 40 नंबर, 9 बीम करते हैं तो 33 नंबर, 8 करते हैं तो 27 नंबर, 7 करते हैं तो 21 नंबर और 6 करते हैं तो 16 नंबर। इससे नीचे करने वाले कैंडिडेट को यहाँ पे फेल कर दिया जाएगा। साथ ही में 9 फीट का गड्ढा आपको कूदना होगा, बाकी का आपको जिगजैग बैलेंस वाला होता है और ये दोनों आपके क्वालिफाइंग नेचर के रहेंगे, इसके लिए भी आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाले। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। जो नंबर रहेगा वो रहेगा आपका बीम का, तो बीम पे आपको थोड़ा सा फोकस करके चलना है, क्योंकि अगर मान के चलिए एक कैंडिडेट यहाँ पे 6 बीम करता है और एक 10 करता है तो इन दोनों में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। तो अच्छा खासा यहाँ पे डिफरेंस है, तो 24 नंबर यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो उसे रिटन एग्जामिनेशन में कम मेहनत करनी पड़ेगी और कम मेहनत में यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे आप सभी को बता देंगे, देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे फिजिकल होगा और फिजिकल में पास कैंडिडेट का होगा मेडिकल, एंड मेडिकल जो कैंडिडेट पास करेंगे उनका होता है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो होता है CEE कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि जो आपका टेस्ट होता है वो करवाया जाता है, इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो ये सारी चीज़ें, फिर इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, तुरंत बाद फिजिकल मेजरमेंट जैसे ही आपका होगा एट रैली साइड पे, उसके बाद आपका मेडिकल जो होता है वो आपको करवा दिया जाता है। अगर री मेडिकल मिलता है तो 14 डेज का टाइम आप सभी को दिया जाता है री मेडिकल के लिए। इसके अलावा फिर तुरंत बाद होता है आपका एक डेट दी जाती है जिसमें ऑल ओवर इंडिया का जो टेस्ट होगा वो कंडक्ट करवाया जाएगा अलग अलग सेंटर पर, रिटन जो टेस्ट होगा जिसे कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कहा जाता है। तो इस तरीके से आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। साथ ही में जब आप रैली भर्ती में जाएंगे यानी फिजिकल टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप सभी को लेके जाने हैं। साथ ही में आपको हर एक के लिए
दो फोटो कॉपी जो कि अटेस्टेड होनी चाहिए वो अपनी लेके जानी है। सारी चीज़ें आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। और जो एडमिट कार्ड फोटो वगैरह के फोटो जब आप लेके जाएंगे तो 20 फोटोज आपके पास होने चाहिए और ये अटेस्टेड फोटो नहीं होने चाहिए, सिंपल फोटो आपको लेके जाने हैं। एडमिट कार्ड आपका जो रहना चाहिए वो यहाँ पे प्रिंटेड ऑन लेजर प्रिंट ऑन गुड क्वालिटी पेपर, मतलब अच्छे पेपर पे आप उसे प्रिंट करवा के ले जाएं जो कि ब्लैक एंड व्हाइट में रहेगा। तो बाकी की सारी चीज़ें आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं, जैसे कि एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया, वो आपको मार्कशीट वगैरह हो गया, वो सभी सर्टिफिकेट आपको अपने साथ लेके जाने। ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी आपके पास होने चाहिए और साथ ही में उसकी फोटो कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए, चाहे आपके डोमिसाइल हो या आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह हो, सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि हर एक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को क्लियर हो गई होगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाई जाए, तो आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।